नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम रिज शो में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम ऐतिहासिक रिज मैदान पर आते हैं और लोगों से खूब सारी बातें करते हैं और हर बार हम एक नए विषय के साथ यहां पर उपस्थित होते हैं। तो आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वो है रंगों का त्यौहार, प्रेम, उल्लास और रंगों का त्यौहार होली। जब भी हम रंगों की बात करते हैं तो एक मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे आ जाती है और जब हिमाचल के रंगों की बात करते हैं तो चाहे वो खान पान की बात हो, चाहे वो हरी भरी वादियों की बात हो या वो कल्चर की बात हो, रंग हिमाचल में दिखते ही हैं। तो दर्शकों, आज हम यहाँ पर रिज मैदान पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है होली के बारे में, किस तरह से वो मनाते हैं होली और किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे इस बार वो होली के पर्व को। तो आइए अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं और यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से होली के त्यौहार को मनाते हैं और क्या कहना है आपका होली पर। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके चैनल पे आपने मुझे मौका दिया। होली जो भारतवर्ष का एक प्राचीन से तरह से त्यौहार चला आ रहा है, जिसमें भारत के सभी राज्यों के लोग होली का ये रंगों का त्यौहार मनाते हैं। इसमें एक दूसरे से खुशियाँ बांटते हैं अपनी। ये एक तरह से प्राचीन काल से चला आ रहा त्यौहार है, जिसमें हर एक कोई समुदाय नहीं, हर कोई राज्य की सीमाएं नहीं, हर एक व्यक्ति अब एक दूसरे से रंग लगाकर अपने प्रेम का इजहार करता है, अपनी दोस्ती का इजहार करता है। बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं हम कि इन्हें भारत की प्राचीनता है, लोग उसे कायम रख रहे हैं अभी तक। बहुत अच्छा त्यौहार है और सबसे अच्छी बात है कि मुझे होली बहुत पसंद है, खेलना और रंगों का त्यौहार है। और इस तरह से होली एक अच्छा त्यौहार है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को होली खेलनी चाहिए और कुछ सावधानी बताना चाहूँगा कि इस दिन होते हैं रंगों में कुछ आर्टिफिशियल कुछ कलर भी आ गए हैं, तो हमें उनसे बचना चाहिए बच्चों के लिए। और अपने जो हमारे माता पिता हमें बताते हैं कि बाहर ज़्यादा नहीं घूमना है, इस तरह से जो हमारे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए ही बताते हैं। अक्सर कुछ युवा वर्ग की पीढ़ी हो जाती है, कुछ मैंने देखा कि जब मैं बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में लोग क्या करते हैं, काफ़ी बहुत जहरीले रंग का प्रयोग करते हैं, जिनसे हमारी स्किन भी खराब हो जाती है। हमें ऐसे रंगों से बचना चाहिए और हमें इसमें गुलाल का प्रयोग करना चाहिए इसमें। बस यही एक कहना चाहूँगा। अगर हम बात करें कि आप किस तरह से होली को मनाते हैं, अगर हम फैमिली की बात करें, फ्रेंड्स की बात करें, तो किस तरह से जो कलर्स है, जो त्यौहार है, वो आप सेलिब्रेट करते हैं, और अगर खान पान की बात करें तो वो किस तरह से होता है? रंगों की बात करें तो जो होली है वो बेसिकली गुलाल की वजह से ही प्रसिद्ध है, क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि आप कभी जाएं बनारस में, मथुरा में, वहाँ होली आपको देखने का पूरा जो होली होती है वो देखने को मिलेगी। रंगों का, होली का बेसिकली रंगों का त्यौहार होता है, खुशियों का प्रतीक होता है। ये जो रंग हम लगाते हैं एक दूसरे को, ये खुशियों का प्रतीक होता है। व्यंजनों की बात करें तो हर एक राज्य में अनेक तरह के व्यंजन बनते हैं। हम अपनी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में गुजियाँ बनती हैं इस दिन, नमक पारे बनते हैं इस दिन, और हम लोग हमारे यहाँ पे हमारे मेहमान अतिथि आते हैं, जो बड़े बुजुर्ग आते हैं उनको उनका स्वागत करते हैं, उनका तिलक लगाकर उनका सम्मान करते हैं, उन्हें खाने पीने के लिए आमंत्रित करते हैं और उन्हें धन्यवाद करते हैं कि वो अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाल कर आए, क्योंकि आज की डेट में व्यस्तता बहुत है लोगों को अपने अपने कार्य को लेकर। तो ये है कि इन त्योहारों का, एक त्यौहार का जरिया भी कह सकते हैं कि व्यस्त लाइफ में हम लोग इतने बिजी हो गए कि हमें अपने सगे संबंधियों परिजनों से मिलने का मौका नहीं मिल पाता। तो इन त्योहारों के बीच ऐसा एक समय आता है कि हमारे परिवार भी इकट्ठे होते हैं, हम सारे एक दूसरे से मिलके अपने उनसे बातें करते हैं, खुशी हाल पे लेते हैं और एक तरह से खाने के लिए होते हैं। तो खाना बेसिकली व्यंजनों की बात करें तो पर्वों का समय होता है तो व्यंजन लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आप कहाँ से हैं, और होली का जो पर्व है भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो आप किस तरह से होली को मनाते हैं और कहाँ से हैं? हम उत्तराखंड से हैं और डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी से हैं। हम होली को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, हमारा बहुत बढ़िया त्यौहार मनाया जाता है। जी हाँ जी सर, अगर हम बात करें, हम देखते हैं कि होली अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, तो अगर हम बात करें कि क्या कुछ अलग है आपके राज्य में, किस तरह से मनाई जाती है, और अगर हम खान पान की बात करें तो किस तरह का खान पान रहता है और किस तरह से ये त्यौहार मनाया जाता है? होली हमारा एक हिंदू का त्यौहार है, इसलिए मतलब उत्तराखंड में इसको मनाते हैं जो धूम धड़ाका से, और इसमें मतलब हर चीज़ का एक पकवान बनता है जो हमारा होता है उत्तराखंड में, मिठाई वगैरह, और इसमें सब भाइयों का एक मिलन का त्यौहार होता है होली का।
इसीलिए होली कहते हैं उत्तराखंड में। जी बिल्कुल दर्शकों, हम देख सकते हैं जब भारत में किसी भी त्यौहार की बात होती है तो बहुत खुशी से और बहुत हर्षोल्लास से होली को मनाया जाता है या किसी भी पर्व को मनाया जाता है। तो आइए यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है होली के पर्व पर। नमस्कार सर, आप कहाँ से हैं? और जैसे कि आज हम होली के बारे में बात कर रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे कि होली आप किस तरह से मनाते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। जी नमस्कार, सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें पूछा है। रही बात होली की, हम उत्तराखंड से हैं, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से हैं और होली हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, आपसी भाईचारा और उसमें अपने क्षेत्र के जो विभिन्न लोकल डिश अनाज है उनका पकवान बनाते हैं और आपस में मिलजुल के रंगों के साथ होली और दीपावली का त्यौहार, ये जितने भी भारत के त्यौहार हैं इनको मनाते हैं। जी देखिए, हम कहें तो हिमाचल को भी हम देवभूमि कहते हैं और साथ ही उत्तराखंड भी को भी हम देवभूमि कहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने पकवान का नाम लिया, तो क्या क्या ऐसे खास पकवान हैं जो उस दिन बनाए जाते हैं? देखो जी, इसमें सर्वप्रथम तो हमारा जो लोकल क्षेत्र है पुरोला रवाई क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ लाल चावल बहुत अच्छा है और उसे हिमाचल, भारत के जितने भी राज्य हैं सब लोग पसंद करते हैं। उसके साथ कोदा, झंगोरा, कौड़ी, इस तरह से अनेक पकवान बनाए जाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और हम यहाँ हिमाचल घूमने आए हैं, हिमाचल की राजधानी शिमला, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके चैनल को दोबारा एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आइए यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह से होली का जो त्यौहार है उसे सेलिब्रेट करते हैं और साथ ही क्या मैसेज है उनका लोगों को। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे होली के बारे में, तो हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से होली को सेलिब्रेट करते हैं। और हम देखते हैं आमतौर पर कि होली पर कई सारे केमिकल वाले जो कलर्स है कभी वो भी यूज़ हो जाते हैं और ऐसी कई सारी घटनाएँ हो जाती हैं जो कि त्यौहार वाले दिन होनी नहीं चाहिए। तो क्या आप कहना चाहेंगे लोगों को? और सबसे पहले आप कहाँ से हैं और किस तरह से मनाते हैं होली को? जी, मैं चंडीगढ़ से हूँ। होली एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है। देखो, रंगों का त्यौहार है। रंगों के त्यौहार में खुशी से, हंस के, मिल के, अपने फ्रेंड से, अपने रिश्तेदारों से मिल के खेलनी चाहिए। हाँ, हर्बल कलर्स का हम जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं वो बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए। ठीक है, सबकी स्किन फ्रेंडली भी होता है और किसी के साथ कोई अनहोनी भी नहीं होती अगर किसी के स्किन के रिलेटेड कोई इशू होता है ना। तो हमें हर्बल कलर यूज़ करने चाहिए और केमिकल वाले अवॉइड करने चाहिए। हालांकि सब नहीं कर सकते पर जितना हो सकता है अवॉइड करना चाहिए। बाकी खुशी का त्यौहार है, खुशियाँ लेके आता है। रंगीन त्यौहार है तो रंग सबको अच्छे लगते हैं, है ना जी? आपको भी लगते होंगे, हमें भी लगते हैं। तो बस यही कहना है बस मेरा। बहुत अच्छा त्यौहार है जी, सबको मनाना चाहिए। जी सर, अगर हम बात करें पर्सनली कि आपके घर में आप लोग किस तरह से होली मनाते हैं और क्या कोई ऐसी स्पेशल डिश है या कोई ऐसा स्पेशल खान पान है जो उस दिन बनाया जाता है? देखिए जी, गुजिया एक ऐसा स्वीट है जो हम अक्सर हर साल बनाते हैं, घर में बनाते हैं और बाहर से भी लेके आते हैं, पर घर में बनाते हैं तो वो इधर उधर भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उस दिन छोले भटूरों का, हमारा चंडीगढ़ से हैं तो वहाँ पे छोले भटूरे बहुत फेमस हैं तो वो भी बनाते हैं। और फिर साथ में बहुत सारे और तरीके हैं। थोड़ी सी पानी वाली होली भी खेली जाती है, उसमें भी बहुत मज़ा आता है। सबके अपने अपने तरीके हैं, तो जैसा जिसको पसंद हो, मगर हाँ, मनाना ज़रूर चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और होली आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हो? मेरा नाम आदर्श है और मैं यही से शिमला से ही हूँ। और हम होली बहुत तरीक़ों से मनाते हैं। हम लोगों को रंग लगा के और पानी से खेल के, गुब्बारों से खेल के, और हमारे घर बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं। और आप? मैं शिमला से ही हूँ, बसंतपुर गुम्मा से। और जब हम होली खेलते हैं, सबसे ज़्यादा होली पे तो एक्साइटेड ये होते हैं कि हमने पक्का रंग लगाना है। और जैसे रिलेटिव्स आते हैं, वो मिठाइयाँ लाते हैं, तो हमारे को बोलते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, तो उसमें फ़न होता है। और आप किस तरह से मनाते हैं? मैं नमन हूँ और मैं भी शिमला का ही हूँ, मैं रोडू का हूँ। और जब हमारे होते हैं हम या तो नाचते हैं और स्पेशली हम क्या करते हैं ज़्यादा, जैसे जब हमारे होते हैं, हम जहाँ पर रहते हैं ना, वहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स होते हैं हमारे एक साथ इकट्ठे होते हैं। जैसे अदर कॉलोनीज़ के बच्चे होते हैं तो हम उनको भी मारते हैं। और कभी कभी ऐसे कि ना, वो मानते नहीं है कि पक्का रंग मत लगाओ, ये रंग मत लगाओ, तो हमें लगाना पड़ता है क्योंकि यही तो मज़ा है होली का। जैसे कि हम सभी होली सेलिब्रेट करते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से होली सेलिब्रेट करते हैं और कितना अच्छा आपको ये होली का त्यौहार लगता है? ऐसा है मैम, देखो हम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से बिलोंग करते हैं, हिमाचल से ही।
और हमारे ही हमीरपुर के बीच में सुजानपुर की होली बहुत मशहूर है और वहाँ पर तो इंटरनेशनल लेवल की होली होती है वो तो। और यहाँ पर शिमला के बीच में भी लोग काफ़ी उत्साह के साथ होली के उत्सव को मनाते हैं। बच्चों के बीच में तो बड़ा ही ज़्यादा उत्साह होता है इसके बीच में। और बच्चों की आजकल परीक्षाएं भी खत्म हो गई है, इस कारण वो वैसे भी स्कूलों से आज़ाद होते हैं और एंजॉय करने का उनका समय होता है, इसलिए वो पूरा भरपूर आनंद लेते हैं हिमाचल के बीच में। तो रंगों की होली भी और पानी के साथ ही बड़े बच्चे खेलते हैं होली। हाँ जी। तो आपका क्या कहना है सबसे पहले होली पर और साथ ही इन सब चीज़ों पर? होली सबको एंजॉय करनी चाहिए, छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी एंजॉय करते हैं। इस त्योहार में तो बुजुर्ग भी बच्चे बड़े होते हैं सारे पूरा एंजॉय करते हैं सारे। पर यहाँ पे कोई ऐसे पानी फेंकते हैं, केमिकल लगाते हैं, उनसे बचना चाहिए, वो हार्मफुल होते हैं। बाकी तो एंजॉय सबको करना चाहिए होली का। मैम अगर हम बात करें, जब हम होली सेलिब्रेट करते हैं तो कई सारी रिलेटिव्स हमारे घर आते हैं और हम कई सारी चीज़ें हैं जो बनाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोई ऐसी आपकी फेवरेट डिश हो या कोई ऐसा आपका फेवरेट मोमेंट होली के बारे में? अब तो हम बुजुर्ग हैं, अब तो खेलते नहीं हैं, जब खेलते थे तो काफ़ी एंजॉय करते थे। हाँ जी, खाने पीने के लिए सब कुछ बनाना, पूरा एंजॉय करना। अब सीनियर सिटीजन अब एंजॉय कम होता है फिर। सबसे पहले तो होली हमारे हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ त्योहार है और हर हिंदू इसको बड़ी उत्साह से और उल्लास से मनाता है। और ये हिंदुओं का फर्ज भी है अपने हर त्योहार को हिंदुओं की तरह उसको हर्षोल्लास से मनाए। और ये कलरफुल है और इसमें हम एक मैसेज देना चाहेंगे कि कोई भी केमिकल वाले कलर यूज़ ना करे, बैलून यूज़ ना करे, होली को अच्छी तरह खेलें, प्यार से खेलें, गुलाल की होली खेलें, गुलाब की होली खेलें। तो फूलों से होली खेलें, फूलों के गुलाब की होली खेलें। तो हम लोग दिल्ली से हैं। दिल्ली में हमारा एक सुप्रभात क्लब है जिसके थ्रू हम होली मिलन बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, सब मिलजुल के बहुत मजा आता है। हम लोग दिल्ली से हैं। हमारे दिल्ली में सुप्रभात सोशल सोसाइटी क्लब अशोक विहार में है। तो हमारा एक क्लब यहाँ पर आया हुआ है जिसमें हम 100 पीपल्स यहाँ पर हैं इस वक्त। तो हम घूमने के लिए आए हैं और जो हमारा जो होली का त्यौहार है हम लोग वहाँ बड़ा अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो उस दिन हमारे साथ 500 लोग होते हैं वहाँ पर। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो होली के त्यौहार पे हम कई सारे पकवान बनाते हैं, कई सारी चीज़ें हम बनाते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपका कोई ऐसा फेवरेट पकवान हो या कोई ऐसी फेवरेट डिश हो जो आप बनाते हैं? गुजिया होली की एक स्पेशल डिश होती है गुजिया, और ये हमेशा हर मौके पे होली पे बनती है। होली पे तो स्पेशली ज़रूर बनती है। तो बहुत अच्छी खोया, हाँ, स्टफ उसमें मैदे में उसमें तक खोया भर के ना, बस वही बनाते हैं पकवान और सब वही खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। जी। और हमारे यहाँ पर गुजिया के साथ साथ मीठे के साथ साथ पीने के लिए जो होता है भांग के पकोड़े, भांग। आपको भी अगर कुछ अच्छा सा इसमें से कुछ जैसे नए नए तरह के ठंडाईज वगैरह के, रोज मिल्क वगैरह, तो इस तरह के बहुत से व्यंजन और पेय पदार्थ होते हैं जो हम सब मिलजुल के एक दूसरे के साथ मनाते हैं। और होली जो है ना, कान्हा की नगरी का जो उत्सव है वहाँ पर हम थीम बना के उस तरह से हम करते हैं उसको। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे हम जानते हैं कि बच्चे आजकल बाहर पढ़ाई करते हैं, कभी आ नहीं पाते हैं, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को, हमारी यूथ को, कि उन्हें किस तरह से होली मनानी चाहिए? वहाँ भी हमारा ये त्यौहार मनाए वो होली के रंग उनको अपने मिलते हैं, सब मिलता है, आज भारत सब मिलता है, तो वहाँ भी मनाए वो। अगर आ सकते हो तो हमारे साथ आके खेलें। वैसे तो लोगों ने अब ये शुरू कर दिया है, चाहे कहीं किसी भी कंट्री में है, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, जो पढ़ने गए हुए हैं, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने भी जाते हैं और नौकरी भी करते हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। तो लोग अपने हर त्यौहार को अच्छी तरह मनाते हैं, चाहे होली है, चाहे दीपावली है, और भी हमारे बैसाखी के त्यौहार हैं, वो बड़े अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं। लोग दिल्ली से या इंडिया से वो लोग जाते हैं, तो अपने हिंदुओं के त्यौहार सब अब हर तरह से सेलिब्रेट लोग करने लगे हैं। हम लोग यही चाहेंगे कि हमारे कल्चर को वो आगे बढ़ाते रहें इसी तरह से। तो मैम, वेलकम to our show, and today we are covering about Holi. So I want to ask you something like, how do you celebrate Holi and what is your message to the youth on this Holi? Hi everybody. Holi is a festival of colors. It means all languages and all categories, all the people celebrate in Holi, and different colors, but the intention is the same, is peace, always peace, peace, peace. So happy Holi. होली मैम एक हिंदू त्यौहार है हमारा, और बड़े हम अपने रंगों त्योहारों से इसको मनाया जाता है। और घर में शाम को हम जैसे खाना पका होता है। आप हमें बताएं कि किस तरह की डिशेस बनती है और उनमें से अगर आपकी कोई फेवरेट हो।
जलेबी गजरेला ऐसे खाने पकवान मिठाई बनती है हमारे गांव घर में। और सुबह से लेकर शाम तक रंगों के त्यौहार में हम खेलते रहते हैं रंगों से। बाकी तो जी सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप होली मनाते हैं। और होली की पर्व पे हम देखते हैं कई सारे रंगों का हम इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग तरीके से जो है हम होली को मनाते हैं। तो आप किस तरह से मनाते हैं और रंगों के बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो सभी को होली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से, जो हम आए हुए हैं उनकी तरफ से। हमारा तो ऐसा ही है कि होली में हम एक दूसरे का कलर फेंकते हैं, ठीक है। कोई बच्चे होते हैं, कोई बुजुर्ग होते हैं, देख के वो करना पड़ता है कि किसी को कोई लेडीज़ हो उनको भी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है कि हाँ ऐसा ना हो कि किसी को बुरा लग जाए, वो भी देखना पड़ता है। मेरा नाम सुनैना है और मैं हैदराबाद से हूँ। और मुझे होली, दिवाली या कोई भी फेस्टिवल हो, मुझे क्या इनफैक्ट सबको पसंद है। खुशियाँ मतलब मज़ा देती है, फेस्टिवल्स मज़ा देते हैं। और मैं शहर से हूँ तो वहाँ पानी की किल्लत रहती है, आजकल तो गांव में भी है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं लाइक फूलों की होली, ड्राई फ्लावर्स की होली, और फिर वो उसका वेस्टेज भी यूज़ हो जाता है। और जनरली आजकल लोगों को स्किन एलर्जीज, इनफैक्ट मैं खुद भी फेस करती हूँ पॉल्यूशन की वजह से। तो वाटर वेस्ट नहीं हुआ और आप फेस्टिवल मना पाए। और थोड़ी बहुत भांग भी चलती है हमारे यहाँ और ठंडी चलती है। तो जनरली मैं हैदराबाद से हूँ, यहाँ तो मैंने नहीं देखा है कोई प्रॉब्लम होती है। पर मैं बेसिकली बिहार से भी बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे थोड़ी छेड़खानियाँ एंड ऑल ये सब हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये पूरे फेस्टिवल का मज़ा ख़राब कर देता है। और मेरी रिक्वेस्ट लड़कों से है, ऑब्वियसली मतलब ऐसा नहीं होता कि लड़कियां छेड़छाड़ करती है, तो प्लीज़ वो ना करो आप, ताकि हम भी इंजॉय कर पाए। ऐसा ना हो हमें घर से निकलने नहीं दिया जाए कि अरे होली का माहौल है और बहुत अच्छा नहीं होगा, सेफ नहीं होगे आप। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है लड़कों से कि आप इंजॉय कर रहे हो, हमें भी इंजॉय करने दो। शहरों में ये प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं लगता हिमाचल में भी ये प्रॉब्लम होगी। होली वैसे तो हमें कलर से नहीं, केमिकल कलर से नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि उससे किसी का फेस खराब हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है इंसान को। पर सेकंड फूलों से मनाओ तो ज़्यादा बेटर है जी, यही बोलना चाहूँगी मैं तो यूथ को। तो सर, जैसे कि हम जानते हैं होली के त्यौहार को ना सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और क्या कहना है आपको, आपका यूथ को इस होली पर? मैम, ऐसा है, ये होली जो त्यौहार है ये मतलब हिंदुज़म में एक महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ हिमाचल की भी एक जगह हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की होली बड़ी फेमस है ना। तो मैं तो मतलब यही कहूँगा कि भी जो होली है उसको एज ए मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मनाएं, ना कि उसमें हुड़दंग मचाए। क्योंकि इसमें जो कुछ एक आर्टिफिशियल कलर्स भी यूज़ हो रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि भी लोगों को कई तरह की डिजीज़ हो रही है। किसी को लंग्स कैंसर हो रहा है, किसी को स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं। तो इसलिए जो भी, चाहे होली ही नहीं कोई भी त्यौहार है, उसको बड़ी मतलब सेफ़ तरीके से मनाया जाए, यही मेरी एक मतलब लोगों से और यूथ से खासकर गुजारिश है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भी इन त्योहारों के माध्यम से लोग, जो यूथ है वो क्या है कि नशा करता है, तो उस नशे से भी बचे। क्योंकि ये जो मौके होते हैं इसमें एक तो गेट टुगेदर हो जाता है, तो इससे लोग मतलब जो यूथ है, खासकर जो अब वाला यूथ है, वो जो है नशे को ज़्यादा मतलब प्रमोट किया उसको कंज्यूम करता है। तो इससे जो है कई तरह की प्रॉब्लम्स जो है खड़ी होती है लॉ एंड ऑर्डर की। बिल्कुल सर, हम देखते हैं कई बार जो होता है, आमतौर पर अगर हम बात करें कि जो लड़कियां हैं वो थोड़ी सी जो है होली में बाहर नहीं निकल पाती हैं और एक केओस जो है वो मच जाता है। उसके बारे में आपका क्या कहना है और आप क्या कहना चाहेंगे यूथ को कि उन्हें किस तरह से होली मनानी चाहिए? अभी देखिए, एक तो इस मतलब देश में अभी हम नारी की सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन अभी भी मतलब जो समाज की जो एक मानसिकता है वो अभी भी जो नारी को है ना सप्रेस करने की है। तो इसमें मैं ये भी कहता हूँ कि जो महिलाएं हैं वो भी एक मतलब उनमें अभी भी डर है, उनको इस डर से जो है ना बाहर आना चाहिए। ये जो है ना मतलब अपने अंदर ही एक मेंटलिटी आप जब करोगे, बाहर आओगे, तो ये ऑटोमेटिकली समाज में फैलेगी। तो यही मेरा मतलब वो है कि नारी को जो है सशक्तिकरण अपने अंदर से होगा, ना कि अब समाज तो अब कितने तरह के लोग हैं, बहुत मतलब समाज में तो भांति भांति के लोग हैं। तो वो जो लोग हैं, कुछ लोगों की मेंटलिटी अभी भी ऐसी है कि भी नारी को दबाओ, है ना। तो ये चीज़ जो है नारी को अपने अंदर से मतलब ये
पैदा करनी पड़ेगी कि भाई हम जो है कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो मतलब लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा है कि वो तो साथ रहता ही है। जो तो मतलब होलीगंज है, जो अपने शरारती तत्व है, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर है। लेकिन एक जो लोग मतलब महिलाओं में जो अभी वो है ना, एक तो मतलब जो डर है, वो उनको खुद ही अपने आप से मतलब निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आप कहाँ से हैं और साथ ही आप किस तरह से होली मनाते हैं और क्या कहना है आपका होली के पर्व पर? हम अमृतसर पंजाब से हैं। तो होली हमारे सेलिब्रेशन काफ़ी धूमधाम से की जाती है। जैसे गलियों में, मोहल्लों में एक दूसरे से कलर उड़ा के, साउंड लगा के, पानी बलून वगैरह सेम जो जैसे पूरे भारत में मनाई जाती है वैसे ही सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं जी। अगर हम बात करें मैम, हम देखते हैं कई बार जब भी हम कोई भी फंक्शन जो है उसे सेलिब्रेट करते हैं, फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं और कई सारी जो डिशेस है वो भी बनती हैं, तो क्या कैसे आप सेलिब्रेट करती हैं? अगर उनमें से आपकी कोई फेवरेट डिश हो तो आप थोड़ा सा हमें बताएं उसके बारे में। मीठा, होली, दिवाली, चावल, मीठे चावल, हाँ ये सब ज़्यादा नॉर्मली मीठे में ज़्यादा सेलिब्रेशन करते हैं। चावल मीठे चावल होते हैं, कस्टर्ड होते हैं और मॉर्निंग में मक्की जो हमारे मक्की वुमेंस जो होती हैं, लेडीज़ होती हैं, वो तरह तरह के मतलब कि पकवान जो बनाती हैं। ज़्यादातर मीठा ही होता है, जलेबी होगी, गुड़ वाले चावल हो गए, एक कलर वाले चावल होते हैं, वो ये सब चलता है जी। हम चाहते हैं, हम पंजाब के बारे में बात करें तो चूरी एक बहुत ही फेमस है पंजाब में, क्या वो भी उस दिन बनती है और किस तरह से वो बनती है? वो उस दिन ही बनती है। वो अक्सर ही लोग मतलब कि अगर मीठा खाना पसंद करें तो वो जो मतलब दादी माँ होती हैं वो मतलब कि इसे बनाती हैं, चूरी मतलब चीनी के शुगर के साथ बनती है। तो दर्शकों, आज हमने लोगों से बातचीत की और यहाँ आज रिज मैदान पे रहकर हमने आपको न केवल हिमाचल की होली में के बारे में बताया, बल्कि हमने आपको पूरी दुनिया और देश की होली के बारे में, आपको उनके रंगों के बारे में बताया और उन रंगों का एक झलक भी आपको दिखाई। तो दर्शकों, इस होली पर मैं तो अपना फेवरेट कलर पहनकर आ चुकी हूँ और आपका क्या फेवरेट कलर है, आप किस तरह से मनाते हैं? और आप सभी को हम कहना चाहेंगे हैप्पी होली। और ये भी ध्यान में रहे कि जब आप होली मनाते हैं सेफली मनाएं, अच्छे कलर से मनाएं, खुद भी इंजॉय कीजिए और दूसरे को भी इंजॉय करने दीजिए। और साथ ही एक ही मैसेज भी हम सभी को देना चाहते हैं कि हम देखते हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में होली को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, चाहे वो लठमार होली हो, चाहे वो रंगों से हो, चाहे वो मटकी फोड़ने की बात हो। लेकिन जब भी हम होली मनाएं उसे सेफली मनाएं और लोगों के साथ इंजॉय करें, खान पान पर भी ध्यान दीजिए और साथ ही अपनी सेहत पर भी ध्यान दीजिए। इसी के साथ मैं अपने कार्यक्रम को यहीं पर अंत करना चाहूँगी। अभी के लिए आपसे लेंगे हम इजाज़त, लेकिन अगली बार फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।